मांग कर रहे थे। ये चार्जेस जो उनके खिलाफ इसलिए लगे थे क्योंकि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बड़ा विवाद क्रिएट कर दिया था। पर किसे ही पता था कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक नेता हमारे देश की सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें बोल देंगे। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जिसने की वापस से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। और इस नेता के खिलाफ कंटेम्प्ट की मांग करते हुए एजी आर वेंकटरमनी से क्या रिक्वेस्ट की गई है, चलिए आगे देखते हैं। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि भला सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ ऐसे डिसग्रेसफुल कमेंट्स क्यों ही पास हुए हैं। असल में कुछ दिनों पहले सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी जब उन्होंने कहा था कि अयोध्या मंदिर केस के समय उन्होंने खुद भगवान को याद किया था एंड हैड एडेड, वेरी ऑफन वी हैव केसेस बट वी डोंट अराइव एट अ सोल्यूशन। समथिंग सिमिलर हैपेंड ड्यूरिंग द अयोध्या राम जन्मभूमि बबरी मस्जिद डिस्प्यूट व्हिच वाज बिफोर मी फॉर 3 months. I sat before the deity and told him he needed to find a solution. इस बारे में जब समाजवादी पार्टी एमपी राम गोपाल यादव से उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ डिसग्रेसफुल भाषा यूज करते हुए कस वर्ड्स भी यूज किए हैं और वो भी एक नेशनल टेलीविजन पर। चलिए एक नजर इस क्लिप पर डाल लेते हैं। बयान दिया है जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोचते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो कमेंट। जो जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों को तो भूत बन जाते हो, जब के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे कौन प्रॉब्लम सब कहाँ है वो? अब तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सब रविवार की बात है। छोड़ा यार, वो तो जो ये तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? सेंसर्ड किए गए वर्ड्स ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विनीत जिंदल ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी को लेटर लिखते हुए सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर और पार्टी एमपी राम गोपाल यादव, कांग्रेस लीडर उदित राज के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की परमिशन मांगी है फॉर मेकिंग डेरोगेटरी ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। इस लेटर में क्या लिखा गया है हम आपको बताएंगे, पर एक शॉकिंग ट्विस्ट में अब एसपी लीडर राम गोपाल यादव ने क्लेम किया है कि उन्होंने सीजीआई के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि उनसे तो सीजीआई से जुड़ी बातें भी पूछी नहीं गई थी। और एक नजर उनके इस क्लैरिफिकेशन पर डाल देते हैं। कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CJI. CJI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। दादा कोई चीज जोड़ो अलग बात। हमसे से बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, तो बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे, सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। अब कंटेम्प्ट की मांग करते हुए एडवोकेट विनीत जिंदल ने अपने लेटर टू एजी में स्टेट किया कि इफ दिस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट वर अलाउड, पॉलिटिकल लीडर्स वुड स्टार्ट मेकिंग रेकलेस एलिगेशंस अगेंस्ट द जजेस ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ कंट्री एंड दिस ट्रेंड वुड सून लीड टू द फेलियर ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। और इसमें फर्दर ऐड किया कि थ्रू दीज स्टेटमेंट्स द सेड पर्सन्स हैव डिसऑनर्ड द ऑनरेबल सीजीआई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु इज द गार्जियन ऑफ द होल लीगल system and disgraced and jeopardized the integrity of the entire judicial system. These kinds of statements would affect the masses by growing a sense of mistrust and concern among the public about the fall in the standards of the judicial system. जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जिंदल ने एजी की कंसेंट मांगी है अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1B of the Contempt of Courts Act 1971, read with Rule 3 of the rules to regulate the proceedings for the contempt of the Supreme Court, read with Rule 3 of the rules to regulate the proceedings for the contempt of the Supreme Court 1975 to initiate criminal contempt against member of parliament राम गोपाल यादव and former MP उदित राज। अब सवाल ये पैदा होता है कि एजी की कंसेंट ऐसे मामलों में क्यों चाहिए। तो आपको बता दें कि अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, read with Rule 3 of rules to regulate proceedings for contempt of the Supreme Court 1975, अटॉर्नी जनरल की कंसेंट इसलिए चाहिए रहती है बिफोर अ प्ली सीकिंग क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज लिस्टेड बिफोर द एपेक्स कोर्ट इफ द पिटिशनर इज अ थर्ड पार्टी। ये रूल इसलिए इंसर्ट किया गया था कि आए दिन फ्रिवलेस केसेस या पिटिशंस ना फाइल किए जाए। और अगर ऐसे देखा जाए तो एजी की कंसेंट जरूरी भी नहीं होगी अगर सुप्रीम कोर्ट खुद से सू मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है। अपने लेटर में एडवोकेट जिंदल ने कहा था कि ऐसे स्टेटमेंट्स कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए काफी सुटेबल है क्योंकि इससे जुडिशरी की डिग्निटी और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की रेपुटेशन टार्निश हो रही है। सीजीआई के कमेंट्स पर ध्यान देते हुए आपको बता दे कि उन्होंने कहा भी था कि अगर आपके मन में फेथ हो और आप डेली पूजा करते हो तो भगवान आपको एक सही राह दिखा देंगे। और आपको ऐसे रिकैप देते हैं कि अयोध्या लैंड डिस्प्यूट जिस बेंच ने फाइनली एंड किया था उस केस से तब के सीजीआई रंजन गोगोई, जस्टिस
जस्टिस अशोक भूषण, एस अब्दुल नजीर, शरद अरविंद बोबड़े और डीवाई चंद्रचूड़ डील कर रहे थे, जो कि अभी के सीजीआई है। और हमने देखा ही है कि कैसे 2019 में इस फैसले के तुरंत बाद ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में अयोध्या के राम मंदिर की अर्धशिला रखी, और जिसके बाद इस साल की शुरुआत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक भव्य समारोह के रूप में हुई थी। अब जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस केस के बारे में वापस से बात उठाई है, तो चलिए इस केस की लीगल बैटल पर एक नजर डालते हैं। निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड को राजीव धवन और रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे CS वैद्यनाथ। और हर पार्टीज के इशू से डील करते हुए सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा से शुरू करते हैं। उनका कहना ये था कि इनर कोर्टयार्ड के अंडर वाला जो एरिया आता है वे उनके अंदर है 1934 से, पर ये कहने के बावजूद भी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था ये पोजेशन दिखाने के लिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि 1528 से इस डिस्प्यूटेड साइट पर मस्जिद ही रहा है और 1949 में इलीगली लॉर्ड राम की मूर्ति को रखा गया था। तो उस हिसाब से 1528 से इस साइट का पोजेशन उनके पास होने की वजह से इस साइट का टाइटल उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हिंदू राम चाबुत्रा में पूजा करे, उन्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आउटर कोर्टयार्ड में आता है और न कि इनर कोर्टयार्ड, जिनका पोजेशन उन्हें चाहिए था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रामलला विराजमान ने कहा कि इस साइट पर हमेशा से एक राम मंदिर मौजूद था जिसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। इसके बावजूद भी इस साइट का पोजेशन उनके पास 1949 से लेकर है अब तक, और उन्होंने ASI रिपोर्ट पर भी काफी जोर दिया था। इन सबको सुनने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस साइट का टाइटल वे कहीं सुनी बातों के बेसिस पर या ASI रिपोर्ट के बेसिस पर नहीं करने वाले हैं। इस सूट का टाइटल सिर्फ लीगल प्रिंसिपल्स और प्रॉपर एविडेंसेस पर होगा और न कि धर्म और आस्था के बहकावे में आकर। जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि 1949 में लॉर्ड राम की मूर्ति मिलने की वजह से 400 साल से चले आ रहे मुसलमानों का राइट टू वर्शिप वायलेट हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुधारते हुए सेंटर और यूपी सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक ऑल्टरनेटिव 5 एकड़ का प्लॉट देने का ऑर्डर दिया था, ताकि वे वहां पर अपना मस्जिद बना सके। तो बस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का इतना कहना कि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट के दौरान भगवान को याद किया है, सही था या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following Law Chakra. Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक CGI के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, दादा कोई चीज जोड़ो अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे, CGI का तो कोई सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी CM प्रभारी है और तमाम नेता वहाँ पूरी ताकत झोंके हुए हैं। करोड़ों का पैकेज भी अभी विकास कार्य के लिए दिया है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता थोड़ी बिक जाती, नेता कुछ बिक जाते हैं तो हमारे नेता भी नहीं बिकने वाले।